जन्म देने वाली मैया की, मात पिता गुरुदेव की। ये भजन जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस भजन से पूरे अजमेर के अंदर मेरी पहचान हुई थी। मैंने सबसे पहले जो भजन गाना शुरू किया वो ये वाला भजन था, और मेरा दावा है भजन में आनंद आएगा। बोलिए मात पिता गुरुदेव की। लेकिन सभी पहले बेटा थोड़ा साइड में जाऊँ और बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। क्या बात है। अपनी अपनी माँ से कौन कौन प्यार करता है? अपनी अपनी माँ से। क्योंकि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। बोली जन्म देने वाली मैया की जय हो। वो माँ कैसी होती है कि हमेशा अपने बच्चों में रहती है खोई। अरे कोई पूछे तो कहती है कि मेरे लाल से अच्छा ना कोई। अजी माँ के कर्ज कभी चुकाए नहीं जाते, माँ बच्चों से दूर भी हो जाए तो माँ के साए नहीं जाते। बोली जन्म देने वाली मैया की जय हो। क्योंकि ये भजन भी एक माँ का भजन है। यो मेरो संसार रो, यो मेरो संसार रो, अठयावन जावन की रीत, जावन की रीत ऐसी करनी कर चलो बीरा थारा दुनिया गावे गीत, या गावे गीत। तभी एक डोकरी माँ, जरा ध्यान से भजन को सुनिएगा, मेरा दावा है आनंद आएगा भजन के अंदर। क्योंकि एक इंसान के जीवन में एक माँ नहीं होती है, एक इंसान के जीवन में माँ होती है चार। कितनी माँ होती है? कितनी होती है? अब चार कौन कौन सी होती है बताओ देखा। यही तो पता नहीं है चार माँ कौन कौन सी होती है। इंसान की सबसे पहली माँ वो जो 9 महीने तक इंसान को गर्भ के अंदर रखती है, 9 महीने बाद इंसान को जन्म देने वाली मैया। एक बार उसके लिए ताली बजाना, जो जो अपनी माँ से प्यार करता है वो ताली बजाना। बोली जन्म देने वाली मैया की। इंसान की दूसरी माँ वो जो माँ जन्म देती है, वो माँ केवल 6 महीने तक दूध पिलाती है, लेकिन 6 महीने के बाद जो इंसान को दूध पिलाकर बड़ा करती है वो गऊ माता, वो भी हमारी माँ है। एक बार उसके लिए भी ताली बजाए, बोलिए गऊ माता की जय हो। इंसान की तीसरी माँ वो जो जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान का वजन उठाती है, बोझ सहती है, ये धरती माता, ये भी हमारी माँ है। इसके लिए भी ताली बजा दे, बोलिए धरती मैया की जय हो। और इंसान की चौथी माँ वो होती है जहाँ जाकर इंसान को मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, माँ तारण तीर्ण, माँ गंगा माता, वो भी हमारी माँ है। उसके लिए भी ताली बजाए, बोलिए गंगा मैया की जय हो। तभी एक डोकरी माँ, जिस माँ की उम्र 70-72 साल, भी डोकरी माँ का घर के अंदर बेटा बेटी पोता पोती घर बार सब राम राजी या। लेकिन कहा कि जो इंसान एक बार दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन तो जाना, एक ना एक दिन तो जाना पड़ता है। जिस समय डोकरी माँ को भगवान यमराज दूध धरती पे लेने के लिए आ रहे थे, तो भगवान ने कहा रुको, तुम उस माँ को लेने के लिए मत जाओ, उस माँ को लेने के लिए तो मैं खुद जाऊंगा। तब यमराज दूत बोले प्रभु रोज हम जाते हैं सबको लेने के लिए, आज आप कैसे सबको आज आप कैसे जा रहे हो? तब भगवान ने कहा कि आज जो डोकरी माँ है जिंदगी भर हमारा भजन किया, हमारा वो लगाव रखी, हमारी सेवा करी, डोकरी माँ को लेने के लिए तुम मत जाओ, उस माँ को लेने के लिए मैं खुद जाऊंगा। तो भगवान विष्णु जी नारायण खुद बैकुंठ को छोड़ धरती पे उस माँ को लेने के लिए आए। वह माँ एक पलंग के ऊपर सूतिया और राम 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 की माला जप रहा। भगवान आया, भगवान उठाया, बोले माता जी चलो देखो चाल मारो, समय आ गया। डोकरी माँ ने जैसे ही भगवान को देखा तो बहुत खुश हो गए, हो मुझे भगवान लेने के लिए आए, मेरा जीवन सफल हो गया। अच्छा, अपने को भी आगे मरते समय भगवान दिख जाए तो बात ही कैसी रहे। माँ खुश हो गई, मुझे भगवान लेने के लिए आए, लेकिन अचानक भी डोकरी माँ को मुंह उतर जावे, एकदम उदास हो जावे। भगवान बोला माता जी क्या हो गया, मरने से डर गए क्या आप?
डोकरी माँ बोली प्रभु मरने से मैं नहीं डरी हूँ, मुझे पता है आप लेने के लिए आए हो तो लेकर ही जाओगे, लेकिन मरने से पहले क्या मैं आपसे कुछ मांग लूँ? तो भगवान बोलते हैं माता जी मांगो ना, क्या चाहिए? धन चाहिए, दौलत चाहिए, जिंदगी भर सेवा करिए, मेरी भक्ति करिए, जो चाहिए वो दूंगा। डोकरी माँ बोली प्रभु मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मरने से पहले बस 5 मिनट दे दो आप। क्या मांगे? क्या मांगे? 5 मिनट। भगवान बोले माता जी 70 साल की उम्र जीने के लिए दे दिया, आगे कम पड़ेगी जो 5 मिनट और मांग रहे हो, ऐसा क्या करोगे आप 5 मिनट? तो वो डोकरी माँ कहने लगी प्रभु सुनिए, मुझे 5 मिनट क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? अब एक औरत, एक माँ मरने से पहले भगवान से 5 मिनट क्यों मांग रही है, किस लिए मांग रही है? एक एक मिनट अपनी उंगलियों पे गिनिएगा जो उस माँ ने भगवान से मांगे। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस भजन में ना तो कोई बातें करना, ना कोई उठ के जाना। जो अपनी माँ से प्यार करता है वो तो बिल्कुल नहीं करेगा, बाकी जो नहीं करता उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। भगवान खड़े गए, वो माँ रोते हुए कहने लगी हे प्रभु, हे मेरे राम, हे संतो सुरगासु आग्यो रे संदेश, बुलावो आग्यो राम को। वो माँ कहने लगी ए संतो सुरगासु आग्यो रे संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ए संतो सुरगासु आग्यो रे संदेश, बुलावो आयो शार बनाइए शार। ओ बुलावो आग्यो राम को, संदेशो आयो राम को। ओ संतो हो सुरगासु, ओ संतो बैकुंठासु आग्यो रे संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अब भगवान खड़े गए, भगवान कहने लगे माता जी मांगो, 5 मिनट मांगे, क्या करोगे 5 मिनट के साथ? वो माँ की आंखों में आंसू, भगवान से पहला मिनट मांग रही है, कह रही है कि हे प्रभु अरे 1 मिनट ते माने दियो, मैं करा बेटा सुबात। पहलो मिनट ते माने दियो, मैं करा बेटा सुबात। राम जी करा बेटा सुबात, बाप जी करा बेटा सुबात। बोले प्रभु पहलो मिनट मारा 2 बेटा, दोनों बेटा हूँ बात करनी। माँ का 2 ही बेटा, दोनों बेटा ने बुलावे। बोले बेटा उठाओ रे। दोनों बेटा का सर पे हाथ फेरे, क्या बेटा मेरा जाने का समय आ गया है, लेकिन मरते समय तुम दोनों भाइयों को मैं एक बात बता के जा रही हूँ और एक शिक्षा दे के जा रही हूँ। मरती माँ बेटों को क्या सीख देती है? माँ कहने लगी बेटा अलमारी में पैसा रखा मारा राम, अलमारी मेरे गहना पड़िया के मारा लाल। जो अलमारी में जो मैं गेना जोड़िया, जो पैसा जोड़िया थे हमारा जाबारा बात दोनों भाई बा गेना और बार रिपेयर लड़जो मत, क्योंकि दुनिया में भाई भाई आज रहा धनरा वास्ते लड़े, दौलत का वास्ते लड़े, वो मकान मारो आ दुकान मारी। वो माँ कहने लगी बेटा जो लड़ते गए ना, अरे याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, बेटा याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, और जब गया था दुनिया से उसके दोनों हाथ खाली थे। तुम्हारा लाल सिकंदरी कहने लगे थे कहीं लेट जाओला। वो माँ कहने लगी अलमारी में पैसा बढ़िया आपस में लीजो के तो बाट, संदेशो आजो राम को। हे संतो हो सुरगासु आग्यो रे संदेश, बुलावो आयो राम को। अच्छा लग रहा तो मीठी मीठी ताली से बजाना अपनी माँ के लिए, ऐसे नहीं। 1 2
3 4। क्योंकि माँ ने बेटों को सीख दी, क्योंकि माँ ऐसी होती है, बागों के घर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के घर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ता पत्ता डाली डाली सींचे बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है रब बागवान। अब भगवान कहने लगे माता जी पहला मिनट आपका खत्म, लारा कत्ता मिनट और बचा, कत्ता मिनट और बचा, 4 मिनट और बचे के माँ मरने वाले माँ क्या चाहिए। तो दूसरा मिनट भी माँ भगवान से रोते हुए कहने लगी कि हे प्रभु हे मेरे राम, अरे दूजो मिनट दूजो मिनट दूजो मिनट, ओ तू जो मिनट दे दियो माने मैं करा बहुआ सुबात, अरे तू जो मिनट प्रभु दियो माने मैं करा बिंदड़िया सुबात, राम जी करा बहुआ सुबात, बाप जी करा लाड्या सुबात। बोले प्रभु दूजो मिनट 2 बिंडिया भी है, दोनों बहुआ बात करनी मारी, दोनों बहुआ ने बुलावा क्या हमारी बहुआ मेरा जाने का समय आ गया है, लेकिन जो शिक्षा मुझे मेरी सास ने दी थी आज वही सीख मैं तुम दोनों बहुओं को देकर जा रही हूँ। मरती सासू माँ क्या सीख देती है, बहुओं को कहने लगी बहुओं, अरे मैं तो घर ने बांधन राख्यो मारा राम, मैं तो घर ने बांधन राख्यो कि मारी बहुआ मारा जीवता जी परिवार ने बिखरवा नहीं दी, ये घर ने बिखरवा नहीं दी, और महाराज हमारा बाद अब आगे संभालो परिवार, संदेशो आग्यो राम को, मैं तो घर ने बांधन आगे संभालो परिवार, बुलावो आग्यो राम को। माँ ने बहुओं को सीख दी बेटा बहु परिवार को संभाल के रखना, और ये सीख पता बहू को क्यों दी, क्योंकि हर घर को स्वर्ग बनाती है घर की औरतें, हर घर को स्वर्ग बनाती है घर की औरतें, और हर घर को नरक भी बनाती है घर की औरतें। लुगाई चाहिए जावे तो परिवार कभी नहीं बिगड़े, परिवार ने संभाल ले के बैठ ले, लेकिन लुगाई अगर चाहिए जावे तो 2 मिनट में परिवार के बीच में दीवारें खड़ी हो जावे, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है साहब, लोग परिवार को परिवार नहीं, लोग इस पैसे को परिवार समझने लग गए, नहीं कि पैसा है तो परिवार है। लेकिन जीवन में जब कोई असली काम पड़ेगा ना, जब असली जरूरत पड़ेगी तो आपके पैसा काम रहेगा, सबसे पहले आपका परिवार काम आएगा। क्योंकि संतों ने कहा कि 7 बार होते गए, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, लेकिन मेरा ये मानना है कि 7 वारों में से कोई बड़ा वार होता है तो वो परिवार होता है साहब, वो परिवार होता है। अरे वो पैसा किस काम का, जब होली के दिन अपने सगे भाई के रंग ना लगा सको आप उस पैसे से, वो पैसा किस काम का जब सगे भाई के साथ में दिवाली के दिन फटाके ना जला सको, धिक्कार ऐसे पैसों पे।
लोग शादी करे, टेंट लगवावे 1 लाख को, टेंट 2 लाख को, वो टेंट पर लिखा हुआ है कि फलाना परिवार हार्दिक स्वागत करता है, फलाना किशो परिवार। जब भी 1 लाख का टेंट के नीचे माई नहीं आई, बेनी को नहीं, बुआई को नहीं, मासी को नहीं, बटा लिख के एकल खोरिया परिवार तुम्हारा हार्दिक स्वागत करता है, एकल खोरिया परिवार। जो इंसान परिवार के साथ नहीं रहता वो इंसान हो नहीं सकता, जो परिवार को साथ में लेकर चलता है साहब वो इंसान होता है, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि परिवार बाकी सब सपने को दे गए, अपने तो अपने होते गए, अपने तो अपने होते गए। वो तेरे संग लाड लड़ावा में, तेरे संग प्यार जतावा, हो तेरे संग लाड लड़ावा में, तेरे संग प्यार जतावा। वाले तेनू पिंड दिया गलियां पुकारे रे, अब 2 मिनट खत्म। भगवान ने कहा माता जी 2 मिनट पूरा हो गया, कितना मिनट और बचा? 3 मिनट और बचे हैं। माँ मरने वाले हो, मांगो क्या चाहिए। लेकिन तीसरा मिनट जब वो माँ भगवान से मांगती है ना, तो भगवान ने खुद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो माँ तीसरा मिनट से क्या मांग रही है, कहने लगी है प्रभु, हे मेरे राम, अरे तीजो मिनट, तीजो मिनट, तीजो मिनट, ओ तीजो मिनट प्रभु द्यो माने, तीजो मिनट प्रभु द्यो माने, मैं करा पोता सुबात। तीजो मिनट प्रभु द्यो माने, तो करा पोता सुबात। बाप जी करा पोता सुबात, राम जी करा पोता सुबात। बोले प्रभु तीजो मिनट मारा एक ही पोतो है, मैंने एक ही मारा पोता हूँ, बात करनी मारा एक ही पोतो, एक ही पोता ने करने बुलावे। सर पे हाथ फेरे, क्या मारा पोता, दादी जी तो सुरगा चाल्या, मारा राम, दादी माँ तो सुरगा चाल्या। के मारा पोता, दादी माँ तो सुरगा चाले बेटा, लेकिन मारा मन में एक चिंता रहेगी, एक बात रहेगी कि मारा जाबारा बाद अब कौन करेला थारा लाड, बुलावो आग्यो राम को। दादी जी तो सुरगा चाल्या, कौन रे लड़ावे पोता लाड, बुलावो आयो राम को। अच्छा एक बात बताना, हर माँ हर बाप, माँ बाप अपना बेटा बेटी में ज्यादा प्यार कौन करे? बेटा बेटी से भी ज्यादा प्यार किससे करते हैं? माँ बाप पोता पोती से प्यार करते हैं, क्योंकि मूल से को ब्याज लागे। एक दादी और एक पोते का बंधन कैसा होता है। लेकिन आजकल का जमाना तो ऐसा आ गया है साहब कि दादी माँ कहना बेटा पोता डरे, बेटा पोता पाऊँ दुख रहा, थोड़ा पाऊँ दबा दे, पोतो डायरेक्ट, अरे माँ अभी तो मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, अभी तो मैं व्हाट्सअप चला रहा हूँ। कभी दादी माँ दादाजी बुलाए ना, उनके कहने पे जाना, उनका कलेजा ठंडा हो जाएगा कि मेरा लाल कितना समझदार है। क्योंकि आपके माँ बाप को दुनिया में लाने वाले आपके दादा और दादी माँ, अगर उनकी कदर नहीं करी तो वो भगवान भी कदर नहीं करने वाला आपकी। क्योंकि मेरे एक शेर गए कि दर दर नहीं लगता, दहलीज दहलीज नहीं लगती, दहलीज दहलीज नहीं लगती, दर दर नहीं लगता, जिस घर में बड़ों की कदर ना हो वो घर घर नहीं लगता, वो घर घर नहीं लगता। इसलिए बड़ों की कदर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक दादी और एक पोते का बंधन कैसा होता है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है हो, ये बंधन तो प्यार का बंधन है,
जन्मों का संगम है। अक्सर आप देखना एक पोता पोती भी है ना, सबसे ज्यादा प्यार अपने दादा और दादी माँ से करते हैं। जब भी मम्मी झापड़ लगा ना, वो दादी करने जावे, बोले माँ मैं मन मार रहे हो। जब उस पोते की दादी माँ चली गई, एक तस्वीर लाया, दादी की तस्वीर लगाया, कहने लगा दादी माँ आपके जाने के बाद तेरी ममता की छाया को मेरी आंखें तरसती गए। ममता की छाया तेरे आंचल को दादी माँ मेरी बाहें मचलती गए। आंचल को दादी माँ मेरी बाहें मचलती गए। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। ओ माँ को दादी माँ, ओ माँ दादी माँ। खाली सेवा। भगवान की आंखों में आंसू, माँ की आंखों में आंसू। भगवान कहने लगे माता जी आपके 3 मिनट खत्म हो गए। लारा कितना मिनट और बचा? 2 मिनट और बचे गए, माँ मरने वाले मोह के। लेकिन ये जो चौथा मिनट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट भजन का सबसे खास मिनट, ये चौथा मिनट। माँ ऐसा क्या मांग रही है? कहने लगी है प्रभु अरे चौथो मिनट दे दो माने में करा बेटी सुबात। चौथो मिनट प्रभु दो माने में करा बेटी सुबात। बाप जी करा बेटी सुबात, राम जी करा बेटी सुबात। क्योंकि शब्द आया बेटी, शब्द आया, क्या आया शब्द? बेटी। अरे ओस के बूंदों सी होती है बेटियां, प्यार नहीं मिले तो रोती है बेटियां। ये बेटे केवल एक कुल को रोशन करते हैं, लेकिन 2-2 कुलों को रोशन कौन करती है? कौन करती है? बेटियां। लेकिन आज के ज़माने में लोगों की सोच बन गई है कि बेटी तो आई तो खर्चों खाई, बेटी तो बड़ो करनो पड़ी, पढ़ानो पड़ी, पढ़वानो पड़ी। आज का ज़माना ऐसा है साहब कि बेटी का पैदा होने से पहले भी न कोख में ही मरवा दे। अरे जिसकी सोच है कि बेटी आएगी तो मेरा कमाया खाएगी। जब बेटी घर में आती है तो लोग बोलते हैं लक्ष्मी लक्ष्मी कहवे, कौन कहवे कि घर में लक्ष्मी हुई है हमारे। कभी बेटा हुआ तो किसी ने बोला घर में भगवान हुआ है हमारे? बोला कभी किसी ने? नारायण आ गयो, नारायण आ गयो। केवल बेटी को लक्ष्मी कहते हैं साहब, क्योंकि भगवान जब खुश होता है किसी इंसान के घर में बेटा देता है,
लेकिन मेरा मानना है कि मेरा ठाकुर, मेरा सांवरा जब बहुत खुश होता है ना, बिल्कुल देने के मूड में होता है, तब किसी घर में बेटी देता है, वरना हर किसी की औकात नहीं है कि वो बेटियां पाल ले। और जिसकी सोच है मेरा कमाया खाएगी, उससे कहना ओ बेटी ले करके आसी अपनो भाग, ले आसी रे अपनो भाग, ना मारो बेटी कोख में। ओ बेटी ले करके आसी अपनो भाग, ले आसी रे अपनो भाग, ना मारो इन्हें कोख में। ओ ना मारो बेटी कोख में, ना मारो बेटी कोख में। ओ बेटी ले करके आसी अपनो भाग, ले आसी रे अपनो भाग, ना मारो बेटी कोख में। अच्छा, यहाँ पे किन किन की बेटियां है बताओ, जिनको प्रभु ने बेटियां दी है भगवान ने? जिसके घर में बेटियां हैं, जिसको प्रभु ने बेटियां दी है, क्या बात है भाई। आप सबसे खुशनसीब इंसान हो पूरी दुनिया के। पता है जब बेटी घर में होती है ना माँ के, तो माँ से बोलती है मम्मी झाड़ू तू लगा ले, पोछा मैं लगा लियो, ले मम्मी सब्जी तू बना ले, रोटी मैं बना लियो। माँ को आदो बूढ़ापो नहीं आवे जब तक बेटी घर में रहे, बस माँ का बेटी। क्योंकि ये बातें संतों ने कही। अरे साची साची कह गया हमारा दादा दादी नानी, बेटी की महाराज करेगे भरे बुढ़ापो पानी, बेटी की महाराज करेगे भरे बुढ़ापो पानी। बेटी वध से बड़ो ना कोई पाप, बड़ो ना रे कोई पाप, ना मारो बेटी कोख में। ओ बेटी ले करके आसी अपनो भाग, ना मारो इन्हें को। अच्छा, सत्संग चल रही है, आप सबको बताओ तो बहुत सारे दान बताए, अभी गौदान भी कर रहे हैं, रक्तदान, गौदान, लेकिन सबसे बड़ा दान कौन सा बताया? सबसे बड़ा दान कौन सा? कन्यादान। चाहे आपने लाख करोड़ पाप करो, लेकिन अगर कन्यादान कर दिया तो वो उसके घर पे वो सारे पाप माफ है। क्योंकि आदमी बड़ा मतलबी, औरत के रूप में माँ सबको चाहिए, बहन सबको चाहिए, बीवी सबको चाहिए, लेकिन जब बेटी घर में आती है तो मरवा देता है। अरे यूं की बेटियों को मरवाते रखे तो माँ का अचल कहाँ से पाएंगे? यूं की बेटियों को मरवाते रखे अपने बेटों के लिए बहू कहाँ से लाएंगे? यूं की बेटियों को मरवाते रखे तो राखी के दिन राखी किससे बंधवाएंगे? और यूं की बेटियों को मरवाते रहते फिर नवरात्रि में नोनो कन्या, फिर कन्या नहीं मिलेगी, कन्या जिमाने पड़ेंगे। इसलिए बेटी को बचाना बहुत जरूरी है। मेरे एक शेर है कि किसी के हंस के सम्मुख, किसी के हंस के जख्मों पे पट्टियां कौन बांधेगा? किसी के हंस के जख्मों पे पट्टियां कौन बांधेगा? अरे बहनें घर में नहीं होंगे तो राखियां कौन बांधेगा? घर में बड़े बूढ़ों का होना जरूरी है। अरे बड़े बूढ़े घर में नहीं होंगे तो पगड़ियां कौन बांधेगा? तो पगड़ियां कौन बांधेगा? अच्छा, एक माँ को अपनी बेटी की याद सबसे ज्यादा कब आती है? सबसे ज्यादा याद कब आती है माँ को? देखो दुख हो रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी दीदी ने बिल्कुल सही बताया। देखो वैसे हर रोज आती है, लेकिन सबसे ज्यादा याद तब आती है जब उस बेटी की विदाई होती है। वो माँ अपने कलेजे का टुकड़ा इतने सालों तक पाला पोसा किसी और को देती है ना, वो माँ का दिल जानता है वो कैसे दे रही है अपने कलेजे का टुकड़ा। एक बेटी जो विदा करके जा रही है, लाल जोड़े में बेटी डोली में बैठकर जा रही है, उसकी माँ की आंख में आंसू आए। बेटी अपनी माँ से कह रही है, मम्मी ए मेरी माँ तू क्यों रोती है? ए मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं गुड़िया। वो बेटी कहने लगी, माँ तुम मत रो, माँ तुम भी तो आई थी, आज मैं भी जा रही हूँ। थोड़ी सी दूर गई,
अपने भाई से मिली, बोले भैया मैं जा रही हूँ। बचपन में हमने बहुत लड़ाई झगड़ा करा कि रिमोट के लिए भी लड़े, बोले ये चैनल तो मैं देखूंगा, ये चैनल मैं देखूंगा। लेकिन वो बेटी कहने लगी भैया मेरे जाने के बाद ये घर तेरा, ये परिवार तेरा, केवल इतनी बात याद रखना मेरे भाई, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, अरे याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन के, मैं गुड़िया। वो बहन कहने लगी भैया ओ कोई रोक सके तो रोक ले, कोई रोक सके तो रोक ले, मैं जा रही मेरे भैया तू तो सुन, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, ओ गो पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। अच्छा, बेटियां घर में सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हैं? बेटियां घर में सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है? माँ से। अक्सर बेटे होते हैं वो अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बेटियां अपने पापा से ज्यादा प्यार करती है। देखना आप, पता है मुझे कैसे पता चला? मेरी भी एक छोटी बहन है, जब भी उससे लड़ी रहती है ना घर में, मेरे पापा उससे कुछ नहीं बोलते, भले गलती भी की हुई भी नहीं बोली, मैं नहीं बोलूँ जो भी उनको बोलना हो। ये बाप और बेटी का प्यार है साहब। पिता ऐसा होता है जो शादी में देखा ना, कभी रोता नहीं, कभी हलवाई को देख रहा है, कभी टेंट वाले को देख रहा है कि लाल जोड़े में बेटी पिताजी के पास गई, बोले पापा मैं जा रही हूँ। उस पिता की आंखों में आंसू आए, बेटी अपने पापा से कहने लगी पापा मेरे मन में एक दुख है, बोले बेटी